ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों को इनके नागो नागिन नजर नहीं आए? कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है? कल ही मुझे जोगी बाबा के पास जाना है और सारा किस्सा उनको सुनाना है। नामजून, तुम जाओ अपनी बेबी ताई को उठाने, मैं जा रही हूँ शुगा को उठाने। नहीं सुखजैन, आज शुगा को उठाने मैं जाऊंगा और बेबी ताई को उठाने तुम जाओगी। तुम जानती हो ना आज बेबी ताई का बर्थडे है, और अगर वो अर्ली मॉर्निंग तुम्हें नहीं देखेगी तो वो तुमसे नाराज हो जाएगी। और आज हमें इनके फेस को सही से देखना है कि इनके फेस पे ताबीज़ पहनने के बाद कोई असर हुआ कि नहीं। तुम्हें पता है ना, ताबीज़ पहनने से पहले इन दोनों के चेहरे नाग और नागिन की झलक दे होते थे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ का तो अलग ही है। औलाद नहीं मिली तो दो नाग और नागिन लाके घर में रख लिए और आप उनकी टेंशन में घूमते फिर रहे हैं। ऐसा बोलो जेहोब, अगर ताया और शुगा ने सुन लिया तो क्या तुम उनके बगैर रह सकते हो? अरे भाई, मैं भी उनसे दिलो जहान से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जो टेंशन ले रहे हो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और मुझे शुगा और बेबी ताया पे पूरा भरोसा है कि अगर उनको ये असलियत पता चली, जब भी वो हमें नहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ जेहोब, तुम सही कह रहे हो, लेकिन माँ बाप है ना, डर तो लगता है। ओके जो बात करेंगे, हम पहले उन दोनों को जाके उठा देते हैं। थैंक गॉड, अब मुझे मेरी बेबी ताई का चेहरा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, वरना इन दिनों तो उसके चेहरे पे हर वक्त नागिन की झलक दिखाई देती थी। ताए, माय प्रिंसेस, उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। फिर कॉलेज जाके तुम्हें अपने दोस्तों को इनवाइट भी तो करना है पार्टी के लिए। ओके अम्मा, आप मुझे अपना अर्ली मॉर्निंग ये प्यारा सा फेस दिखा दिया करो, मेरा पूरा डे बहुत अच्छा गुजरता है। ओह माय बेबी, मैं हुई वर्ल्ड ब्यूटी, लेकिन अगर मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठाने आ जाऊंगी तो तुम्हारे डैडू नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह वो तुम्हारा चेहरा अम्मा, अब सुबह आप दोनों मेरे कमरे में मुझे उठाने आना, मुझे आप दोनों का फेस देखना है। ओके, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। शुगा, तुम उठे हुए हो? हाँ डेडू, आज मैं जल्दी उठ गया, लेकिन आप मेरे रूम में? हाँ, तुम तो जानते हो आज बेबी ताई का बर्थडे था, तो सुखजिन को जाके उठाना था, वरना वो नाराज हो जाती। ओके डेडू, अब मैं फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। शुगा बेटा, पहले मेरी बात सुनो। तुम रात से परेशान हो, क्या हुआ? कोई बात है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी अम्मा तुम्हें ऐसे देख के परेशान हो जाती हैं। बेटा कोई बात है तो अपने अम्मा और डेटू से छुपाना नहीं। तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। जानता हूँ डेडू, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई ऐसी बात हुई तो आपको बताऊंगा। ओ माय लवली सन, चलो अब जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। डेडू डेडू, आप अम्मा के साथ मुझे उठाने क्यों नहीं आए सुबह? डेडू की जान, मुझे शुगा को भी तो उठाना था ना। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ भाई, अब तो हम किसी को नजर ही नहीं आते, कोई हमें मॉर्निंग भी नहीं बोलता है। ओह गुड मॉर्निंग जेओ भैया। हाँ वो तो सही है, रात में पार्टी दे रही हो ना अपने बर्थडे की? पार्टी तो होगी जेओ भैया, लेकिन मैं अपने हाथों से आपके लिए केक बनाऊंगी, खाओगे ना? ओहो, अब जेहो भैया को मक्खन लगा रही हो। जेहो भैया अपने हाथों से केक बनाएगी, आपके ऊपर जाने का वक्त आ गया है। जेहो भैया ये झूठ बोल रहा है, जब अम्मा नहीं थी ना घर पे तो मेरी फ्रेंड और मैंने मिलकर इतना अच्छा खाना बनाया था। अम्मा देखे ना शुगा भैया को, अम्मा को बीच में क्यों लाती होता है बार बार? अम्मा जब आप घर पे नहीं थी, इन दोनों ने खाना बनाया था और ताई की तबीयत खराब हो गई थी ये खाना खाने से, तो दूसरे दिन कॉलेज नहीं गई थी, दोनों बीमार पड़ी हुई थी। क्या दोनों की तबीयत खराब हो गई थी? ताया, तुमने बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना बनाया था क्या? तुम्हारी तबीयत तो जब भी खराब होती है जब तुम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाती हो। मैंने खाने में मशरूम डाल दिया था, जीमिना को मशरूम पसंद नहीं है, लेकिन उसने मेरे लिए खा लिया था। लेकिन ताया, तुम तो मशरूम खाती हो, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई? पता नहीं अम्मा, मेरी तबीयत क्यों खराब हुई। सुखजिन, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई? हो जाती है कभी कभार तबीयत खराब। ताई शुगा, तुम लोगों को कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा? चलो कॉलेज का टाइम हो गया, कॉलेज जाओ। अच्छा अम्मा रेडू जी हो भैया, रात को पार्टी में मिलते हैं। क्या हो गया सुखजिन, तुम ताई के पीछे पड़ गई हो गई होगी तबीयत खराब। जेन, वैसे तुम क्या सोच रही हो? नामजून और जेहोब ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ताया ने मुझे पहले भी बताया था
तो जब जिमिन से मिली थी उसे अजीब सी फीलिंग हुई थी। ये कोई और मामला है नामजिन। हमारी ताया तो आराम से मशरूम खाती है, उसकी कभी तबीयत खराब नहीं हुई। तुम लोग ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चली जाना, मुझे जोगी बाबा के पास जाना है। क्यों जाना है आपको जोगी बाबा के पास? हाँ तो क्या करूँ, तुम लोगों को तुम्हारे नागो नागिन नजर नहीं आया तो जाना पड़ेगा ना। ओके मॉम, हम लोग चले जाएंगे कॉलेज, आप चली जाएं। जिमिनी, हेलो ताए, हेलो शुगर। जिमिनी, मुझे एक बात बतानी है तुम्हें। मेरे घर पे आज छोटी सी पार्टी है, मेरी मॉम ने रखी है, तुम्हें आना है। पार्टी है लेकिन किस लिए? तुम्हें पता नहीं है जिमिन, आज ताए का बर्थडे है। ओ ताए, आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे नहीं पता था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे ताए। जिमिन, ये तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। खाली जिमिन को बुला रही हो, मुझे नहीं बुला रही? अरे मैं तुम्हें बोलने वाली थी जंकुक, तुम भी आना। हाँ हम दोनों आएंगे। चलो क्लास स्टार्ट हो रही, क्लास में चलते हैं। और सफेरन, अब क्या मसला हो गया? अरे क्या बताऊं, आपने तो कहा था कि अमावस की रात को मेरे नाग और नागिन को उनके नाग और नागिन नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रही हो सफेरन? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है जोगी बाबा। ये तो बहुत बुरा हुआ सफेरन। अब अमावस की रात पूरे 1 साल बाद आएगी। जोगी बाबा, मैं 1 साल का इंतजार नहीं कर सकती, कुछ करें। अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नाग पंचोनी तक। मेरा जो नाग है वो 100 साल का होने वाला है और वो नाग पंचोनी पर ही मुझसे दूध पीने आता है। और जब वो इच्छाधारी रूप धारेगा तो उसके पास ऐसी ताकत होगी कि वो इंसान के रूप में सांप को पहचान लेगा। और तुम्हारे नागो नागिन को उनके नागो नागिन शायद इसलिए भी नहीं दिखे होंगे कि वो उन्हें इंसान के रूप में पहले ही मिल चुके होंगे, इसलिए वो उनको पहचान नहीं पाए। तुम अपने नागो नागिन के सारे दोस्तों से जाकर मिलो, हो सकता है उनमें से कोई नागो नागिन हो। लेकिन जोगी बाबा, मेरे पास ये ताकत थोड़ी है कि मैं नाग और नागिन को पहचान लूं। वो मेरे सामने आएगा फिर भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगी। ये ताकत तो सिर्फ जीनू सफेरन के पास है। और ये सुनने में आया है जीनू सफेरन काफी अरसे से गायब है, और अगर वो मिल भी जाएंगी तो वो मेरी मदद नहीं करेंगी। अच्छा सफेरन, अब तू घर जा, मैं अपने अमल से पता करता हूँ कि जीनू सफेरन कहाँ है। जी मैम, तुम जल्दी तैयार हो जाना, तुम हमेशा लेट करती हो। तुम मेरे को छोड़ो, अपनी तैयारियां करो, क्योंकि एक टाइम पे तुम नागिन डांस करना स्टार्ट कर देते हो। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं भाई? मॉम, मेरी दोस्त है ना, उसकी बर्थडे है आज, तो उसने हमें इनवाइट किया है, तो हम उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, कौन सी दोस्त? मॉम बताया तो था आपको। अच्छा आप ये बताएं, आप जोगी बाबा के पास गई थी, उन्होंने क्या बोला आपको? जोगी बाबा ने बोला है नाग पंचोली तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ओके मॉम, अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अबे थैंक यू अम्मा, आपने मेरे लिए इतनी प्यारी डेकोरेशन की। मेरी बेबी ताई को अच्छी लगी डेकोरेशन? हाँ अम्मा, मुझे बहुत पसंद आई। जाओ अपने रूम में जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अभी तुम्हारे डैडो भी आने वाले हैं। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम जंकुक जल्दी आओ, आ गया चलो। हाय शुगर, हाय जंकुक, हाय शुगर। ताई नजर नहीं आ रही? वो अभी तक रेडी नहीं हुई, अपने रूम में है। आओ मैं तुम्हें अपने अम्मा और डैडू से मिलवाऊं दोनों को। अम्मा डैडू, ये है हमारे न्यू फ्रेंड्स, ये है जिमिन और ये है इसका भाई जंकुक। हाय अंकल आंटी। हाय अंकल, हाय आंटी। हाय बेटा। ये इन दोनों के पास से मुझे कैसे स्मेल आ रही है? तेरे आगे फीके फीके
गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम है